अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज के वीडियो में आपके सामने पेश खिदमत है बिलाद ट्रिकोला की मुकम्मल तारीख। इसके मुतल्लिक कई कियास अनाई की जाती हैं। कहा जाता है कि इसकी आंखों से खून निकलता था और ये भी कहा जाता है कि ये मरने के बाद भी कब्र से निकल कर खून पीता था। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैरत अंगेज़ तारीखी मालूमात हैं जो आज की वीडियो में आपके सामने पेश की जाएंगी। और नाज़रीन कराम, ख़ासकर हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा सुल्तान फ़ातिह के साथ इसको तल्लुक़ात, इसकी जंगें, और आपको ये भी बताया जाएगा कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के साथ इसकी दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली। और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में आपके सामने पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, शुरू करते हैं इस खूनी दरिंदे बिलाद ट्रिकोला की पैदाइश से। तो बिलाद का पूरा नाम था बिलाद सोम और इसका लक़ब था ड्रेकोला। इसकी पैदाइश 1431 में हुई और आज जो रोमानिया का इलाका है ये उस इलाके में पैदा हुआ। इसके बाप का नाम था बिलाद दोम, जो एक बहादुर मगर सियासी लिहाज से बहुत कमज़ोर बादशाह था। उसके नाम के आखिर में ड्रेकोल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था जिसका मतलब है अज़दहा या शैतान। इसी ड्रेकोल लफ्ज़ से बनाया गया ड्रेकोला यानी कि शैतान का बेटा। बिलाद के ख़ानदान का तल्लुक़ बिलाकिया के हुक्मरान से था जो उस वक़्त उस्मानी सल्तनत और हंगरी के दरमियान एक बफर रियासत थी, यानी कि ऐसा इलाका जिस पर दोनों ताकतें असर डालने की कोशिश करती थीं। 1436 में बिलाद के बाप ने सियासी ताकत हासिल करने के लिए सुल्तान मुराद दोम यानी कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के वालिद की इताअत कबूल की, लेकिन उस्मानियों ने इस इताअत की ज़मानत के तौर पर बिलाद और उसके छोटे भाई रादो को कैद कर लिया। ये दोनों बच्चे उस्मानी दरबार में रहने लगे जहाँ उन्हें अरबी, तुर्की, फ़लसफ़ा, जंगी हिकमत अमली और इस्लाम की तालीम दी गई। यहीं बिलाद ने पहली बार वो नज़्म ज़ब्त, फ़ौजी ताकत और इस्लामी अंदाज़ से हुकूमत देखा जिसने उसके जहन में गहरे नक़ूश डाले। लेकिन जहाँ उसके भाई रादो को तुर्क दरबार पसंद आया, वहीं बिलाद के दिल में नफ़रत के बीज बोए गए। भले ही बिलाद को उस्मानी महल के अंदर आराम और आसाइश की ज़िंदगी दी गई, लेकिन वो समझता था कि उस्मानियों ने उसकी आज़ादी छीन ली है और वो सोचता था कि एक दिन वो यहाँ से निकलेगा और बदला लेकर रहेगा। 1447 में उसकी वालदा को हंगरी एजेंटों ने कत्ल किया और उसके भाई को जिंदा दफन कर दिया गया। ये वो लम्हा था जब बिलाद का दिल मुकम्मल तौर पर नफ़रत और खून से भर गया था। उसने उस्मानियों की मदद से पहली बार 1448 में ताख्त संभाला, मगर यह हुकूमत सिर्फ चंद महीने चल सकी। हंगरी के हिमायत याफ्ता दुश्मनों ने इस पर हमला किया और बिलाद को दोबारा फरार होना पड़ा। ये बिलाद की ज़िंदगी का पहला ज़ख्म था जो बाद में इंतकाम की आग में बदल गया। एक तरफ उसके भाई को जिंदा दफन कर दिया गया, उसकी माँ को कत्ल कर दिया गया और फिर उससे तख्त भी छीन लिया गया। यही वो दौर था जब दुनिया ने ड्रेकोला को पहचाना। 1456 में बिलाद ने दोबारा से तख्त पर कब्जा किया, लेकिन अब वो बिलाद नहीं था जो पहले था। अब बिलाद एक जालिम, दरिंदा सिफ्त और इंतकाम के जुनून में जलता हुआ बादशाह बन चुका था। उसने अपने दुश्मन को कत्ल करके उनके जिस्मों को अंग्रेज़ों पर चढ़ाना शुरू कर दिया। यही उसका मशहूर अंदाज बन गया जिसे तारीख़ में बिलाद दी एम्पलर कहा जाता है, जिसका मतलब है कि बिलाद नेज़ाबाज। कहा जाता है कि उसके महल के सामने हज़ारों लाशें नेज़ों पर लटकी रहती थीं। वो दुश्मनों की चीखों पुकार से लुत्फ़अंदोज़ होता था और लाशों को परिंदों के खाने के लिए छोड़ देता था। एक फ्रांसीसी सियाह लिखते हैं कि मैंने सफ़र करते हुए एक ऐसा शहर देखा जहाँ कोई ज़िंदा इंसान नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ नेज़ों पर लटकी हुई लाशें थीं। अब हम बात करने जा रहे हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह से इसकी दुश्मनी की शुरुआत के बारे में। जब 1453 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया फ़तह किया तो उस्मानी सल्तनत एक ज़बरदस्त ताकत बन गई। सुल्तान फ़ातिह ने वलाकिया के हुक्मरानों को अपने मातहत रहने का हुक्म दिया और सालाना टैक्स यानी कि खराज देने का निज़ाम कायम किया। शुरू में बिलाद ने यह खराज अदा किया, मगर जैसे ही उस्मानी सल्तनत दूसरी मुहिम्मात में मसरूफ़ हुई तो उसने बगावत कर दी। बिलाद ने उस्मानी सफ़ीरों को बुलाया और जब वो सुल्तान के एहतराम में टोपियाँ ना उतार सके तो उसने हुक्म दिया कि इनके सर पर ही कील ठोंक दी जाए। ये वो वाक़या था जिसने सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को गुस्से से भर दिया और सुल्तान ने हुक्म दिया कि बिलाकिया की सरहद पर एक बड़ा लश्कर तैयार किया जाए। अब आती है तारीख़ की वो बड़ी लड़ाई जो 1462 में लड़ी गई। ये लड़ाई तारीख़ के उन वाक़यात में से एक है जिन्हें पढ़कर इंसान की रूह काँप उठती है। जून 1462 की एक अंधेरी रात थी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का लश्कर बिलाकिया की तरफ बढ़ रहा था और सुल्तान की फ़ौज की तादाद करीबन 1,50,000 थी और बिलाद ड्रेकोला के पास सिर्फ 30,000 सिपाही थे।
مگر وہ جانتا تھا کہ کھلے میدان میں عثمانیوں سے لڑنا خودکشی ہے، لہٰذا اس نے اندھیری رات میں چھاپا مار کر حملہ کیا۔ ڈریکولا خود سیاہ کپڑوں میں اپنے فوجیوں کے ساتھ عثمانی خیموں میں گھس گیا۔ مقصد تھا سلطان محمد فاتح کو قتل کرنا۔ اس رات ولاکیا کی فضا چیخوں سے گونج اٹھی اور جلتی ہوئی لاشوں کی بو نے آسمان کو کالا کر دیا۔ لیکن بلاد جسے قتل کرنا چاہتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح تھا۔ وہ رات کو بے فکر ہو کر سونے والا نہیں تھا۔ یوں پھر سلطان فاتح محفوظ رہے اور بلاد کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ اس کی سب سے بڑی شکست تھی۔ اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا۔ جب سلطان محمد فاتح ولاکیا میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو تاریخ میں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ قریباً 20,000 لاشیں نیزوں پر لٹکی ہوئی تھیں، مرد، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ پادری بھی۔ یہ ولاد کا تحفہ تھا تاکہ سلطان کے دل میں خوف پیدا ہو۔ مگر سلطان محمد فاتح نے صرف ایک جملہ کہا کہ یہ شخص باقی ایک ملک کا محافظ ہے مگر اس نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی ہے۔ بالآخر کیا ہوا کہ 1462 میں ولاد کو ہنگری کے بادشاہ میتھیاس کورونوس نے دھوکے سے گرفتار کر لیا۔ وہ تقریباً 12 سال تک قید میں رہا۔ قید کے دوران اس نے اپنی زندگی کا ایک اور پہلو دیکھا۔ وہ اپنے مذہب کی طرف مائل ہوا، بائبل پڑھی اور سیاست میں واپسی کے خواب دیکھتا رہا، اور بالآخر 12 سال کی قید کے بعد 1476 میں اسے دوبارہ ولاکیا کا حکمران بنا دیا گیا۔ مگر چند مہینوں بعد ہی ایک جنگ کے دوران وہ قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا سر کاٹ کر استنبول بھیج دیا گیا سلطان محمد فاتح کے پاس، اور سلطان فاتح نے اس کا سر دیکھ کر یہ فرمایا تھا، جس نے دوسروں کو نیزوں پر چڑھایا تھا آج وہ خود نیزے کے نیچے ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خون کے آنسوں کے بارے میں کہ یہ حقیقت ہے یا افسانہ۔ روایت میں آتا ہے کہ آخری دنوں میں ولاد کے چہرے پر عجیب تبدیلیاں آنے لگیں۔ جب وہ غصے میں آتا تھا تو اس کی آنکھوں سے خون کی طرح سرخ آنسو نکلتے تھے۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بلڈ ڈیکریمیشن نامی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے تھے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ صرف افواہ تھی جو اس کی دہشت کو بڑھانے کے لیے پھیلائی گئی، مگر سچ یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے نکلا ہر قطرہ لوگوں پر کیے گئے اس کے ظلموں کا عکس تھا۔ ولاد ڈریکولا کے مرنے کے بعد بھی کئی افسانوں نے جنم لیا۔ ولاد کے مرنے کے بعد اس کا نام کبھی دفن نہیں ہو سکا۔ یورپ میں اس کے بارے میں یہ کہانی گھڑی گئی کہ وہ قبر سے نکل کر خون پیتا ہے، اس کا سایہ نہیں بنتا، اس کے محل کے نیچے اب بھی چیخوں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہی کہانیاں بعد میں ناول ڈریکولا کی بنیاد بنی اور یوں ایک خونی بادشاہ کو افسانوی ویمپائر بنا دیا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کیجیے گا۔